टाइप नंबर 6। और टाइप 6 में क्या है, चलो देखो, दो वस्तुओं को बेचने पर विक्रय मूल्य समान हो, तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस इक्वल हो, तो फर्स्ट का जितना सेलिंग प्राइस आप ले रहे हो, तो दो वस्तुएं बेच रहे हो, तो दोनों का सेलिंग प्राइस क्या हो जाए, इक्वल। तो सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल हो, और उस समय जो प्रॉफिट है, लाभ, और जो हानि है, तो लाभ और हानि जो है वो सेम सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। तो यहां पर सेम सेम हो या अलग अलग हो, उस कंडीशन वाले सवाल अब हम शुरू करते हैं। तो सवाल क्या है, देखो पढ़ो। एक गाय व एक घोड़े को समान मूल्य से बेचा गया, ठीक है, समान मूल्य से बेचा गया, मतलब दोनों के सेलिंग प्राइस इक्वल हो गई, तथा गाय पर 25% की हानि हुई है और घोड़े पर 25% का लाभ हुआ है। तो बताओ पूरे सौदे में इसका क्या प्रभाव पड़ा है, मतलब क्या इफेक्ट हुआ है जो बेच रहा है उसको, ठीक है, बेचने वाले को इससे क्या प्रभाव पड़ा है, ये पूछा है। तो ऐसे सवाल जब भी आए तो आप देखो, यहां कोई पैसा नहीं दे रखा है कि कितने रुपए में आपने बेचा है, सिर्फ दे रखा है परसेंटेज। और अगर ऐसा कभी सवाल आए तो इसका आंसर आप कुछ भी नहीं लिखो तो भी आप डायरेक्ट दे सकते हो, अगर आपको पहले से पता है तो। नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, देखो कभी भी सेलिंग प्राइस एसपी, अगर सेलिंग प्राइस दोनों के बराबर है और यहां से जो प्रॉफिट हो रहा है और जो लॉस हो रहा है, लाभ और हानि जो है, अगर इनका परसेंटेज भी क्या हो, बराबर हो, मतलब विक्रय मूल्य भी बराबर हो और लाभ और हानि भी बराबर हो, तो हमेशा हानि होती है, हमेशा लॉस ही होगा, ठीक है। अच्छा, लॉस कितना होगा, तो उसके लिए आप ये लिख सकते हो कि जितना आपने प्रॉफिट कमाया है और जितना आप लॉस कर रहे हो, दोनों है तो इक्वल ही है, और अपॉन में कर दो 100। और ये मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक जो पढ़ाया था तब भी मैंने ये पढ़ाया था कि कभी भी अगर वृद्धि और कमी दोनों बराबर हो जाए तो हमेशा नुकसान होता है, और नुकसान कितना है, दोनों का गुणा करो और 100 का डिवाइड कर लो, तो मल्टीप्लाई देखो कितना है, तो 25 मल्टीप्लाई 25 और डिवाइड 100, तो 25 डिवाइड 100। अब 25 से इसको लेस करें तो कितना हो गया, 4 टाइम, और 4 से 25 कितना हुआ, 6.25, मतलब 1/6 सही 1/4%। डन सबको। अगला सवाल क्या लिखा है, इसमें आते हैं, एक पंखा और एक कूलर, तो एक पंखा और एक कूलर प्रत्येक को समान मूल्य से बेचा गया, तो दोनों की सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होगी, वापस इक्वल, तथा पंखे पर 20% का लाभ जबकि कूलर पर 20% हानि प्राप्त हुई, तो बताओ पूरे सौदे में इसका क्या प्रभाव पड़ा। अभी जस्ट आपको बताया है, और वापस सवाल क्यों लिखा है, ताकि आपको ध्यान रहे कि हम इस सवाल को बिना कुछ लिखे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। दोनों का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बराबर है, लाभ और हानि दोनों बराबर है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, 20 × 20, 20 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100, तो 20 × 20/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, आंसर डायरेक्ट आ गया कितना, 2 × 2, मतलब कितना हो गया, 4। इसका मतलब है ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो हमेशा ध्यान रखो, जो प्रॉफिट और लॉस है अगर दोनों इक्वल है, सेम है, तो हमेशा लॉस होने होना है, और लॉस जो होगा वो कितना होगा, तो यहां से आ गया लॉस कितना, 4%, मतलब हानि होगी कितनी, 4%। डन सबको। तो अगर सेलिंग प्राइस इक्वल हो और लाभ और हानि इक्वल हो तब। चलो आगे बढ़ते, और अगला सवाल देखो। अब अभी तक जो दो सवाल गए ना, दोनों में सिर्फ मैंने परसेंटेज आपसे पूछा है। अब सवाल पे आते हैं, देखो क्या लिखा है, एक कुर्सी व एक स्पीकर प्रत्येक को 960 रुपए में बेचा गया, तो दोनों को 960 प्रत्येक को, तो 960 में बेचा गया, तथा कुर्सी पर 20% का लाभ जबकि स्पीकर पर 20% लाभ, सॉरी, कुर्सी पर 20% की हानि तथा स्पीकर पर 20% लाभ प्राप्त हुआ, तो बताओ पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। मतलब अब तक जो पूछे थे पिछले सवाल उसमें सिर्फ परसेंटेज पूछा था, और अब जो सवाल है इसमें पैसा पूछ रहा है कि बताओ कितने रुपए का लाभ या हानि हुई है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे, तो पहला पॉइंट तो ये समझो आप सबसे पहले, क्या सेलिंग प्राइस इक्वल है, विक्रय मूल्य बराबर है, हाँ विक्रय मूल्य बराबर है। क्या लाभ और हानि दोनों बराबर है, वो भी बराबर है। इसका मतलब इस सौदे में क्या होने वाला है, तो इस सौदे में फिक्स है कि लॉस होना ही होना है। अब कितना लॉस हो रहा है, तो देखो इसका बेसिक में जाओ, इससे सीधा शॉर्ट तरीका ध्यान रखना। क्या शॉर्ट तरीका है, सबसे पहले तो ये समझो कि सवाल में हो क्या रहा है, लाभ या हानि, तो सवाल में क्या हो रही है, हानि। कितनी हानि है, तो जितना लाभ है और जो हानि है उनका मल्टीप्लाई करके 100 का भाग लगा दो, डिवाइड 100, ये कट गया तो कितना हो गया यहां से 4%। मतलब ये है कि इस सौदे में 4% का लॉस हो रहा है। अब समझना यहां पर पॉइंट जो है बहुत छोटा सा पॉइंट है कि इस पूरे सौदे में 4% का लॉस हो रहा है।
तो आपको ये देखना है कि 4% लॉस के बाद हमें कितना पैसा मिल रहा है। तो 4% का तो लॉस हो गया, उसके बाद सारा पैसा मिल रहा है वो कितना परसेंट है, तो उसके बाद का जो सारा पैसा मिल रहा है वो पैसा हमें मिल रहा है 96%। क्लियर, 4% लॉस हो गया इसलिए। अब आते हैं हमें पैसा कितना मिल रहा है, तो कितना रुपए मिल रहे हैं, तो 960 में बेचा है, प्रत्येक को 960, मतलब पहले वाले से भी 960 और दूसरे वाले से भी 960, या तो 960 प्लस करो या 960 को 2 से गुणा कर दो, एक ही बात है। तो 960 हमें 2 बार पैसा मिला और पूरे सौदे में 4% का लॉस हुआ। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो पैसा आया 96% का, वो पैसा किसके बराबर है, 960 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 2 बार आया। अब इससे क्या पूछा है, बताओ पूरे सौदे में कितने रुपए का लाभ या हानि हुई है। अब हमें इस सवाल में यह पता है कि यहां पर लॉस जो हुआ है वो कितना हुआ दोस्तों, 4% का। तो 4% लॉस हुआ है, ये तो लिखा है परसेंटेज में, और सवाल वाला पूछ रहा है किस में बता दो, रुपए में। तो हमें रुपए में बताना है कि नुकसान कितना हुआ है। तो यहां पर लिखता हूं मैं कि कितने रुपए का नुकसान हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, 4% जो है उसकी वैल्यू निकालनी। जो ज्ञात करना है उसे हमेशा कहां रखो, ऊपर, जो दे रखा है उसको कहां लिखो, नीचे, और जो पैसा है उस पैसे को लिख दो साइड में। 96 से 960 जो है वो कितनी बार कट गया, 10 बार। 4 × 10 40 और 40 × 2 कितना हो गया, 80। मतलब ये सवाल देखो सिर्फ 2 लाइन में आपका ये सवाल पूरा हो गया। जबकि ये सवाल जो है अगर जिन बच्चों को नहीं पता हो वो क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले कॉस्ट प्राइस इसकी निकालेंगे फिर कॉस्ट प्राइस उसकी निकालेंगे। ऐसा कहीं मत करना आप, सीधा सा पैटर्न है, जब भी सेलिंग प्राइस इक्वल लाभ हानि इक्वल, हमेशा लॉस ही होगा। जितना लॉस हो गया उसके बाद जो पैसा बचा है वो आपको मिल गया। डन सबको, चलो शुरू करते हैं अगला सवाल। एक शर्ट है और एक पैंट है, और इसका आंसर आप जो है थोड़ा सा जल्दी आप ट्राई करना क्या है। एक शर्ट और एक पैंट है, 495 रुपए में प्रत्येक की दर से बेचे गए। वापस सेम सवाल हो गया, 495 के रेट से बेचा है। शर्ट पर 10% का लॉस हो गया है, हानि, और पैंट पर 10% का लाभ प्राप्त हुआ है। तो बताओ पूरे सौदे में इसका क्या प्रभाव पड़ा, आपसे ये पूछा है। तो सबसे पहले आता है पूरे सौदे में इसका क्या प्रभाव पड़ा है। तो अगर लाभ और हानि सेम है तो पहला पॉइंट मैं लिख देता हूं कि अगर सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य अगर सेम है, तो विक्रय मूल्य अगर समान हो, लाभ और हानि भी समान हो, तो विक्रय मूल्य समान हो, लाभ हानि समान हो, तो हमेशा लॉस ही होना है, हानि होनी है। अब हानि कितनी होनी है, तो हानि कितनी होगी, तो जो लाभ है और जो हानि है, जो लाभ है और हानि है उसका डिवाइड बाय कितना कर दो, 100। तो यहां से बटा 100, तो यहां से बटा कर देते हैं 100। अब आप देखो, ये तो मैं पूरा लिख के बता रहा हूं, जबकि आगे आपको पता था पहले से ही। तो देखो लाभ और हानि कितनी, 10 × 10 बटा में कितना, 100, 2 0 से 2 0 कैंसल। मतलब इस सौदे में टोटल कितना नुकसान हुआ है, 1% का लॉस हुआ है। तो 1% लॉस हुआ है, तो बाकी का सारा पैसा तो मिला होगा। तो 1% लॉस के बाद सारा पैसा जो हमें मिला वो कितना परसेंट मिला, तो 1% लॉस के बाद हमारे पास कितना परसेंट पैसा आया, 99% पैसा आया। अब बात करते हैं हमारे पास पैसा आया वो कितने रुपए आए, तो 495 2 बार आए, क्योंकि प्रत्येक की दर से बेचा है। तो 2 बार आए तो इसका 2 से गुणा कर दो, या 495 2 बार जोड़ दो, एक ही बात हो गई। अब ये हमारे पास परसेंटेज में पैसा आया, ये हमारे पास रुपए में पैसा आया, ये मतलब 99% की वैल्यू हुई ये वाली। क्लियर। उसके बाद क्या पूछा है आपके, पूरे सौदे में इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो पूरे सौदे में क्या हुआ, लॉस ही हुआ है। कितने रुपए का लॉस हुआ हम ये निकाल रहे हैं, तो हानि कितने रुपए की हुई हम ये पता कर रहे हैं। तो हानि कितनी हुई है, 1%। हमें आंसर निकालना सिर्फ 1% कितना हुआ, जो ज्ञात करना ऊपर, जो दे रखा है वो परसेंटेज नीचे, और जो पैसा है वो पैसा साइड में मल्टीप्लाई। ठीक है। अगर आपको 99 से 495 पता हो तो डायरेक्ट काट दो, नहीं पता हो तो फिर यहां पर 11 5 किससे भी काट दो। जैसे मान लो 11 का पहाड़े से काटे तो 11 से कितनी बार, 9 बार, 11 से इसको काटे तो 4 44 और 5 55। ठीक है। अब आते हैं 9 से 45 कितनी बार, 5, और 1 × 5 × 2, तो 1 × 5 5 और 5 × 2 कितना हुआ, 10 रुपए। मतलब इस पूरे सौदे में कितने रुपए का नुकसान हुआ है, 10 रुपए का नुकसान हुआ है। क्लियर सबको।